इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, परचेज इज 3,90,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल दी गई है 6 लाख, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है 30%। तो यहां पर मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। हालांकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर होता है, लेकिन क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ रहा है। दोबारा बता देता हूं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। तो बेटा ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया गया 30%, मैंने लिख लिया। ग्रोस प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नेट सेल मुझे पता है 6 लाख। तो यहां से मैं ग्रोस प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6 लाख उधर चला गया, 6 लाख इंटू 30% इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट। तो मैंने 6 लाख का 30% निकाला तो वो आ गया 1,80,000। मैंने क्या करा, 6 लाख का 30% निकाला। कैसे निकाला, परसेंट का साइन हटाया तो अपूर्ण में 100 लिखा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गई। तो 60,000 इंटू 3 करा तो ये आ गया 1,80,000। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया बेटा 1,80,000। क्यों निकाला, अब यहां से हम कोक्स निकाल सकते हैं। हमने देखा हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अंदर कोक्स नहीं था, ठीक है। वहां यहां से निकल जाएगा वो। कोक्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है 6 लाख माइनस ग्रोस प्रॉफिट अभी अभी निकाला 1,80,000। तो हमारी कोक्स आ गई 4,20,000। जब 6 लाख में से 1,80,000 पे जाएंगे तो क्या बचेगा, 4,20,000 बचेगा। अब हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वो होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स तो हमने निकाल ली, अब बात आती है एवरेज इन्वेंट्री की। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, कोक्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो कोक्स देखो अभी अभी हमने निकाला 4,20,000 पुट कर लिया इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 पुट कर ली प्लस परचेज ये रही 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसिस 0 है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस 3,90,000 करूंगा तो क्या आएगा 4,40,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसे ही है। अब मैंने क्या करा, ये माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को इक्वल टू के इधर लिया है, इधर लाया तो ये क्या गया क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,40,000 माइनस ये 4,20,000 प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 4,40,000 में से 4,20,000 जाएंगे तो क्या आएगा 20,000। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई बेटा 20,000। अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा 50,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,000 अपॉन में 2 ऐसे ही है। 50,000 प्लस 20,000 करूंगा तो क्या आएगा 70,000 अपॉन में 2 ऐसे ही है। मैंने 2 के टेबल में ही काट दिया तो ये 35 पे कट गया। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 35,000। यहाँ मैंने लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 35,000। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स क्या है यहाँ पर 4,20,000 पुट कर दिया, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 35,000 पुट कर ली, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दिया, ये आ गया 420 अपॉन में 35। इसको 7 के टेबल में काट दिया, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 0, 60 अपॉन में 5, 60 अपॉन 5 5 के टेबल में काट दिया, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई बेटा इस केस के अंदर 12 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।